partnership firm is governed by the Indian Partnership Act in 1936, 1932, 1935 या 1930। तो ये गवर्न हुआ था 1932। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो कौन से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में ट्रांसफर होता है? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, इक्वल रेशियो या कैपिटल रेशियो? तो ये होता है हमारे ओल्ड रेशियो में। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। नया पार्टनर है जो, वो नई पार्टनरशिप में एडमिट कैसे हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल of any one partners, with the consent of majority of partners, with the consent of all old partners, with the consent of 2/3 of old partners। तो वो होता है with the consent of all partners। जब सारे पार्टनर सहमत होंगे तभी वो नया पार्टनर एडमिशन न्यू पार्टनरशिप में ले सकता है। तो इसका आंसर है हमारा सी। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या होता है? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, old partnership firm is dissolved, both old partnership and firm are dissolved, neither partnership nor firm is dissolved। तो ये क्या होता है? ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। जब नई पार्टनर का एडमिशन होगा तो ओल्ड फर्म क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और इसमें क्योंकि नए रेशियो में उनका शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नए पार्टनर सारे पार्टनर्स का, तो उस फर्म को क्या करेंगे, उस पार्टनरशिप को क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे। फर्म को नहीं, पार्टनरशिप को। उस पार्टनरशिप को क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे और नई पार्टनरशिप की रेशियो बनेगी। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइस रेशियो इज। सैक्रिफाइस रेशियो को फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। का आंसर है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस कब करता है पार्टनर? जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो सैक्रिफाइस के लिए क्या निकालेंगे? ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तभी क्या निकलेगा आपका? सैक्रिफाइस रेशियो। तो फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो, दो रेशियो होते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये कब कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ये था हमारा सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले। When a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to। जब नया पार्टनर अपना शेयर कैश में लाता है, कौन सा शेयर? गुडविल का शेयर कैश में लाता है, तो अमाउंट कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? गुडविल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर या कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ये होता है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल लाएगा तो ये कैश अकाउंट में नहीं होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन ये क्या लाया है? गुडविल लाया है कैश में। आंसर है हमारा सी। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount of premium is debited to। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है किसी फर्म में, तो वो अपना गुडविल अगर कैश में न लाए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, क्योंकि गुडविल तो लाया नहीं कैश में, भाई वो अपना कैपिटल का पैसा लाया। ठीक है, उसको गुडविल का पैसा भी लाना चाहिए था कैश में। तो अगर वो कैश में नहीं लाया तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उसको देना तो पड़ेगा ही आखिर में ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जो कैपिटल लाएगा, जो उस कैपिटल की जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने अमाउंट गुडविल का है उतने अकाउंट से न्यू पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उतने अमाउंट से ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। If at the time of admission some profit and loss account balance appear in the books, it will be transferred to।
जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कुछ प्रॉफिट और लॉस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो हमारी बुक्स में रहता है। तो कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आया है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आंसर है हमारा सी। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट विल बी। कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो कहाँ डेबिट होते हैं या कहाँ क्रेडिट होते हैं? डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो क्या होता है? डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। If the new partners bring his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in। जब कोई नया पार्टनर गुडविल का शेयर जो है वो कैश में लाता है, तो वो नए पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होंगे? रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या इन कैपिटल रेशियो। तो होंगे रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ है अपने शेयर को, उसी रेशियो में उनको क्या होगा, वो गुडविल क्या होगा, डिवाइड होगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। When a new partner brings goodwill in cash, it is credited to। अब जब नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश में, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? हिज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों सेम है, लेकिन एमसीक्यू पूछने का तरीका क्या है, थोड़ा अलग है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या असेट अकाउंट है? वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और प्रॉफिट जो होता है वो कैलकुलेट होता है। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। नया पार्टनर जब गुडविल का शेयर लाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम, प्रॉफिट, एसेट्स, या लायबिलिटी? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो गुडविल का शेयर लाता है न्यू पार्टनर, उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। When is brought in cash by the new partner, then the method is known as। जब नया पार्टनर कैश लाता है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, या नन ऑफ द ऑप्शन? तो क्या है? प्रीमियम मेथड। When we use super profit method for goodwill valuation। जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं हम, तो उसमें एक मेथड कौन सा यूज करते हैं हम? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट, फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, या नन ऑफ द ऑप्शन? तो उसमें क्या होता है? फर्म क्या करती है? हायर प्रॉफिट होता है फर्म को, तभी हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इक्वल टू क्या होता है? आपका सुपर प्रॉफिट। एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। कोई भी चेंज अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, नन ऑफ द ऑप्शन? तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो पार्टनर्स किस शेयर में एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट ओनली, लॉसेस ओनली, नन ऑफ द अबव? तो जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम प्रॉफिट
जो रेशियो है उसको शेयर करेंगे वो कौन सा है कि प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे या खाली प्रॉफिट करेंगे या खाली लॉस करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें क्या होता है कि जो उसमें उनका जो एग्रीमेंट बनता है उसमें लिखा रहता है खाली प्रॉफिट ही नहीं शेयर करेंगे, वो क्या करेंगे प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वली या जिस रेशियो में एग्रीमेंट बना हुआ है उस रेशियो में वो क्या करेंगे शेयर करेंगे। विच क्लॉज शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, कौन सा क्लॉज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नेचर ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग टू बी, अगर पार्टनर्स ने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो उनके कैपिटल और ड्राइंग में हम इंटरेस्ट कितना देंगे। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, दो पार्टनर हैं उनके बीच में पार्टनरशिप है लेकिन कोई उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, लेकिन उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे या ड्राइंग पे उनको चार्ज करना पड़ेगा, वो कितना परसेंट है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नॉट पेड, पेड, 6% पर एनम या नन ऑफ द ऑप्शन। तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो कैपिटल और ड्राइंग में दोनों में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, पार्टनर की सैलरी जो होती है वो कहाँ डेबिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवल्यूशन अकाउंट में या नन ऑफ द ऑप्शन, होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Which of the following account is prepared at the time of admission of a new partner? जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन से अकाउंट बनाते हैं, रेवल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नन ऑफ द अबव। ये हम क्या बनाते हैं, रेवल्यूशन अकाउंट। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब फर्म क्या होता है डिजॉल्व होता है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट और लॉस on revaluation of assets and reassessment of liabilities is the transfer to partners capital account in their, जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है रिवेल्यूशन अकाउंट में वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में। तो उसको क्या करेंगे हम, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो नए का जब हम उनका शेयर जब डिवाइड करेंगे तो उसमें तो सबका शेयर कम हो जाएगा ना, ओल्ड पार्टनर्स का भी, उस शेयर में थोड़ी हम ट्रांसफर करेंगे रिवल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब से नए पार्टनर्स का एडमिशन हुआ है उससे पहले से जो भी उनका रेशियो था उसी रेशियो में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस को उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। If the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in, जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लाता है ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में वो गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा हमारे रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। भाई जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा गुडविल उसी रेशियो में उनको क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, नेदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व। तो उसमें से बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व। जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसमें क्या होगा, फर्म भी डिसॉल्व होगी और पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। If at the time of admission some profit and loss account balances appear in the books, it will be transferred to, ठीक है, नए पार्टनर के एडमिशन में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है बुक्स में पड़ी रहती है, वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। थैंक यू।